हीर और रांझा की कहानी पंजाब की मिट्टी से जुड़ी हुई है, जिसमें प्रेम की सच्चाई और समाज के कड़े नियमों के बीच संघर्ष की गाथा सुनाई गई है। ये कहानी केवल दो प्रेमियों की नहीं है, बल्कि उस प्रेम की है जो समाज के बंधनों को चुनौती देता है। हीर पंजाब के एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार की बेटी थी, जो अपनी खूबसूरती और अपने चरित्र के लिए जानी जाती थी। दूसरी ओर रांझा एक सामान्य किसान परिवार का लड़का था, जो अपने संगीत के प्रति गहरा लगाव रखता था। रांझा बांसुरी बजाने में निपुण था और उसकी बांसुरी की धुनें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रांझा अपने परिवार से नाराज होकर अपने घर से निकल पड़ता है और सफर के दौरान हीर के गांव पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात हीर से होती है और दोनों के बीच प्रेम की शुरुआत होती है। हीर रांझा की बांसुरी की धुनों से प्रभावित होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब जाते हैं। समाज और परिवार की बाधाएं हीर और रांझा का प्रेम सरल नहीं था। पंजाब की कठोर सामाजिक संरचनाओं और पारिवारिक बंधनों ने उनके प्रेम को कठिनाइयों से भरा कर दिया। हीर के परिवार, विशेष रूप से उसके चाचा कैदो, इस प्रेम के सख्त खिलाफ थे। हीर का विवाह जबरदस्ती एक अन्य व्यक्ति से करा दिया जाता है, जो हीर के लिए दुख और पीड़ा का कारण बनता है। रांझा हीर से अलग हो जाता है, लेकिन उसका प्रेम उसे चैन से बैठने नहीं देता। वह फकीर बन जाता है और भगवान से हीर को पाने की प्रार्थना करता है। वह अपनी बांसुरी के माध्यम से अपने प्रेम को अभिव्यक्त करता रहता है और हीर की यादों में खोया रहता है। बलिदान और प्रेम की विजय। रांझा अपने प्रेम के लिए हर चुनौती का सामना करता है। वह हीर से मिलने के लिए कई बाधाओं को पार करता है और अंततः उसे पाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर हीर भी अपने परिवार और समाज के खिलाफ खड़ी होती है। वह रांझा के साथ भागने का फैसला करती है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहानी के अंत में जब दोनों अपने प्रेम को पाने के करीब होते हैं, हीर को विष दे दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रांझा इस सदमे को सहन नहीं कर पाता और हीर की मौत के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ये प्रेम कहानी एक दुखद अंत के साथ समाप्त होती है, लेकिन हीर और रांझा का प्रेम अमर हो जाता है। हीर रांझा की कहानी केवल एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है, ये प्रेम की शुद्धता और उसके बलिदान का प्रतीक है। हीर और रांझा की आत्माएं समाज की सीमाओं और बंधनों से परे जाकर एक हो जाती हैं। उनके प्रेम ने समय और मृत्यु को चुनौती दी और आज भी यह कहानी लोगों के दिलों में जीवित है। ये प्रेम कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह समाज हो, परिवार हो या व्यक्तिगत संघर्ष। हीर और रांझा का प्रेम एक ऐसी प्रेरणा है जो आज भी प्रेमियों को समर्पण और त्याग का संदेश देती है। हीर रांझा की कहानी आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रेम के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। ये कहानी साहित्य, संगीत और फिल्मों में कई बार प्रस्तुत की जा चुकी है। हीर रांझा का प्रेम आज भी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो सच्चे प्रेम की तलाश में हैं। उनके प्रेम की गहराई और बलिदान की भावना ने इस कथा को अमर बना दिया है। अंत में हीर रांझा की कहानी यह बताती है कि प्रेम कभी नहीं मरता, चाहे कितना